नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रतिबिंब के प्रकार को भी देखेंगे। जैसे प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। उसको हम लोग समझेंगे। फिर जो है समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसको भी हम लोग जो है इमेज के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से उसको समझने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एग्जाम में डायरेक्टली इनसे प्रश्न पूछा जाता है 10th के एग्जाम में। और ऑब्जेक्टिव में भी इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाकर देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा प्रतिबिंब से प्रश्न, लॉन्ग प्रश्न भी पूछा गया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो डायग्राम जो है इमेज वगैरह इसका बनाना होता है ताकि आपको अच्छा नंबर दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझा था। तो अगर आप इस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको जो है अच्छे से ये वाला वीडियो समझ में आएगा। मतलब आपको सीरियल नंबर से देखना है वीडियो, तब जाके आपको पूरा फिजिक्स जो है क्लियर समझ में आएगा और किसी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में एक पॉइंट बच गया था जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है एक समतल दर्पण है, ठीक है। पी क्यू इसका नाम रखा गया है। अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण को भेजा जाए, लंबवत का मतलब एकदम सीधा भेजा जाए, जैसे इस इमेज में देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है एकदम सीधे गई है, ठीक है। ये तीर का निशान बता रहा है कि इस प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण पर कैसे गई है, तो एकदम सीधे गई है। तो इसी को कहेंगे हम लंबवत भेजा गया है। तो जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण को एकदम सीधे यानी लंबवत भेजा जाता है 90 डिग्री के कोण पर, तो प्रकाश की किरण जाकर और टकरा के उसी पथ पर लौट जाती है, जिस पथ पर गई रहती है उसी पथ पर लौट जाती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि अगर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण को लंबवत भेजेंगे तो जिस पथ पर जाएगी उसी पथ पर लौट जाएगी। ये तीर का निशान बता रहा है कि इस पथ पर गई है, और ये वाला जो तीर का निशान है ये बता रहा है कि इसी पथ पर लौट गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। वही अगर हम तिरछा भेजेंगे तो फिर इसका परिवर्तन होगा, तो तिरछे ही परिवर्तन होगा। मतलब ऐसे टेढ़ भेजेंगे तो ऐसे टेढ़ जो है लौट जाएगी, लेकिन अगर लंबवत भेजेंगे तो लंबवत ही परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्रकाश की किरण को, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो है समतल दर्पण है, ठीक है। और इस समतल दर्पण पर अगर तिरछा प्रकाश की किरण को अगर हम भेजते हैं तो इसका परिवर्तन भी जो है तिरछे होता है। कैसे होता है? तिरछे। और यहाँ पर जो है कोण बनता है। लेकिन वही अगर समतल दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरण को भेजा जाता है ऐसे, तो परावर्तन भी जो होता है इसी पथ पर हो जाता है, यानी सेम इसी पर लौट जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या आपतन कोण या फिर परावर्तन कोण कोई बना? नहीं बना। यहाँ पर तिरछा भेजे हैं तब जाके कोण बना है, आपतन कोण भी बना है, परावर्तन कोण भी बना है। लेकिन जब लंबवत भेजे हैं तो कोई भी कोण नहीं बना है। यही बात जो है यहाँ पर आपको समझना है कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण को लंबवत भेजते हैं तो आपतन कोण जो है 0 हो जाता है, और परावर्तन कोण इसी पर हो जाता है, तो परावर्तन कोण भी 0 होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आइए हम लोग जो है प्रतिबिंब को समझते हैं, यानी इमेज क्या होता है। देखिए, बहुत सिंपल है। इमेज का मतलब जो है, अगर आपके आँखों से कोई भी चीज़ दिखाई दे रहा है, किसी भी वस्तु का इमेज दिखाई दे रहा है, उसी को प्रतिबिंब कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा? इमेज के नाम से जाना जाएगा। अब इसको जो है चढ़ा बढ़ा कर इसका परिभाषा लिख दिया जाता है ताकि कॉपी जो भरा जा सके। लेकिन सिंपल वे में अगर आप समझते हैं तो अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रहा है, तो उसी को प्रतिबिंब कहा जाएगा। जैसे देखिए, जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो हमें उस वस्तु की छवि दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? छवि। उसे ही प्रतिबिंब कहा जाता है। मतलब किसी भी वस्तु को अगर आप देखते हैं तो वो तभी दिखाई देगा वो वस्तु जब उस पर प्रकाश पड़ेगा, और जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ेगा तो उसका छवि जो है आपके आँखों में जाएगा और वह वस्तु आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे आइए मैं आपको इसको एक इमेज के माध्यम से बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आइए हम समझते हैं कि कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देता है। बहुत सिंपल है इसको समझना, इस इमेज के माध्यम से आप समझिए। जैसे देखिए, ये सूर्य है और ये जो है एक वस्तु है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है।
जब भी किसी वस्तु का प्रकाश हमारे आँखों में आता है तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। जैसे देखो, ये है सूर्य, इस सूर्य का प्रकाश जो है इस वस्तु पर आया। अब प्रकाश जो है कोई भी हो सकता है, मानव निर्मित प्रकाश हो या फिर प्राकृतिक प्रकाश हो, उससे कोई फर्क नहीं है। प्रकाश इस वस्तु पर आया और प्रकाश जो इस वस्तु से टकरा के इस व्यक्ति की आँखों में गया, तब जाके इस व्यक्ति को यह वस्तु जो है दिखाई दे रहा है। ऐसा ही होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर आप आपके रूम में आप बैठे हैं तो आपको जो है जो वस्तु दिखाई दे रही है, तो ध्यान से देखिएगा, तो उस वस्तु पर प्रकाश टकरा के आपकी आँखों में आ रहा है तभी वो वस्तु दिखाई दे रही है। अगर मान लीजिए कि आपके रूम का लाइट बंद कर दिया जाए तो फिर जो है उस वस्तु पर प्रकाश टकराने वाला प्रकाश नहीं है, तो फिर आपकी आँखों में नहीं जाएगा, तो वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसी प्रकार ये सिंपल है, सूर्य का प्रकाश जो इस वस्तु पर आया और इस वस्तु से प्रकाश टकरा के इसकी आँखों में आया, तो इस व्यक्ति को यह वस्तु दिखाई देने लगा। अगर मान लीजिए कि वस्तु से प्रकाश आ रहा है व्यक्ति की आँखों में और बीच में कुछ रख दें, हम कोई वस्तु रख दें, अब इस वस्तु का प्रकाश आएगा तो ये वाला वस्तु उस प्रकाश को रोक देगा और व्यक्ति के आँख में जो है वो प्रकाश नहीं आएगा इस वाले वस्तु का, तो इस व्यक्ति को ये वाला वस्तु दिखाई नहीं देगा। बात आ रही है समझ में? तो इसी तरह से हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है। अब देखिए, जब प्रकाश आया इस वस्तु पर और इस वस्तु पर प्रकाश टकरा के इस व्यक्ति की आँखों में गया, तो इस व्यक्ति को ये वाला वस्तु दिखाई दिया, तो इसको कहेंगे कि इसकी आँखों में इस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, छवि बन गया। इसी को प्रतिबिंब यानी इमेज के नाम से जाना जाता है। तो वही बात जो है यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है और हमें उस वस्तु की जो छवि दिखाई देती है उसी को प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आइए दोनों को हम लोग जो है एक में करके समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आइए हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब इन दोनों में अंतर समझते हैं। जब एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको इसी तरह से जो है लिखना है, एक तरफ आप वास्तविक प्रतिबिंब लिखिएगा और एक तरफ आप आभासी प्रतिबिंब लिखिएगा। और ये जितनी भी बातें लिखी हुई हैं आपको स्पष्ट रूप से यही लिखना है ताकि आपको नंबर जो है अच्छा दिया जाए। और इसको आप अच्छे से समझिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको आसानी से बना सकें। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज के नाम से जाना जाता है। अब सिंपल है, रियल इमेज मतलब वास्तव में दिखाई दे तो उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और आभासी प्रतिबिंब का मतलब वर्चुअल इमेज कहा जाता है। वर्चुअल का मतलब आभास हो, केवल केवल हमें आभास हो कि ऐसा छवि है, ऐसा प्रतिबिंब है, तो उसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। जैसे देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब वास्तव में हमें कोई वस्तु का छवि दिखाई दे कि हाँ ओरिजिनल की तरह दिखाई दे, तो उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे फिल्मों में दिखाई देता है तो फिल्मों में एकदम ओरिजिनल की तरह दिखाई देता है, जिस तरह कोई व्यक्ति रहता है ठीक उसी तरह दिखाई देता है, जिस प्रकार जिस रंग का कपड़ा पहना रहता है उसी रंग का दिखाई देता है, तो हम कहेंगे उसको कि वास्तविक प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है। तो वही क्या हो जाता है, रियल इमेज होता है। और आभासी प्रतिबिंब क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, नहीं मिलती है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब वर्चुअल आभास किया जा सकता है कि यह इस तरह का है। जैसे हम लोगों का परछाई, परछाई देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि किस व्यक्ति का ये परछाई है, क्योंकि परछाई जो है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का आप परछाई देख रहे हैं और उसके आप ओरिजिनल चेहरा को नहीं देख रहे हैं, ओरिजिनल आप उसको नहीं देख रहे हैं, तो क्या आप परछाई देखकर बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति है? नहीं बता सकते, केवल आप उसको आभास कर सकते हैं, तो उसी को कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये हमेशा उल्टा होता है। ध्यान रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब रियल होता है वह उल्टा होता है। जैसे फिल्मों में देखते हैं तो वह रियल इमेज है, तो वह क्या है, ऐसे ऐसे भी किसी वस्तु को आप देखते हैं तो वह कैसा इमेज होता है, उल्टा होता है, लेकिन हमारा दिमाग जो है उसको सीधा कर देता है। हमारे आँखों में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है, लेकिन हमारा दिमाग उसको सीधा करके दिखाता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है। जैसे फिल्म में देखेंगे तो फिल्म में बहुत सारे उसमें किरदार होते हैं, तो सभी किरदार जो है उल्टा दिखाई देते हैं, क्योंकि रियल इमेज उनका बनता है उसमें, जैसे वो होते हैं वैसा ही इमेज बन रहा है, लेकिन वो उल्टा दिखाई देते हैं।
लेकिन हमारा जो दिमाग है उसको सीधा करके दिखाता है। तो ध्यान रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वही आभासी प्रतिबिंब जो है यह हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनेगा ये? तो हमेशा जो है ये सीधा ही बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए कि यह अवतल दर्पण द्वारा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये अवतल दर्पण द्वारा बनता है। दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको हम लोग आगे वाले वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये अवतल दर्पण में ही बनेगा, बाकी किसी दर्पण में नहीं बनता है। वही जो आभासी प्रतिबिंब है यह समतल दर्पण द्वारा बनता है। समतल दर्पण, आगे इसी वीडियो में हम लोग समतल दर्पण को पढ़ने वाले हैं। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिलेगा आपको, अवतल दर्पण में आपको वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में और समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब पर्दे पर क्यों प्राप्त करेंगे? क्योंकि यह वास्तविक होता है, रियल होता है। तो रियल होता है तो इसको देख सकते हैं। जैसे प्रोजेक्टर का नाम आप सुने होंगे, गांव देहात में रामायण फिल्म जो है प्रोजेक्टर पर चलाया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग देखते हैं। वो पर्दा पर चलाते हैं। चाहे जो हॉल होता है जिसमें फिल्म चलता है, तो उस हॉल में भी देखिएगा तो पर्दे पर जो है फिल्म चलाया जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वो रियल होता है, रियल में दिखाई देता है। वही जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब जैसे परछाई तो उसको जो है पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब के एग्जाम्पल देखिए, जैसे मूवी में दिखने वाली छवि, मूवी में जो छवि दिखती है वही क्या है? रियल इमेज है। और आभासी प्रतिबिंब जैसे पानी में दिखने वाली छवि, पानी में जो छवि दिखती है, जैसे पानी में, जैसे पोखरा के किनारे या फिर नदी तालाब के किनारे आप जाइएगा, अगर साफ पानी है तो वहाँ पर आप खड़ा होते हैं तो आपका उसमें चेहरा दिखाई देता है। तो क्या उस चेहरा को, उस जो प्रतिबिंब उसमें बना है, क्या उसको आप पर्दे पर चला सकते हैं, पर्दे पर उसको प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, वो जो है आभासी इमेज है। आप आभास कर रहे हैं कि वैसा हमारा प्रतिबिंब उसमें बन रहा है, तो उसको आभासी प्रतिबिंब के नाम से जाना जाएगा और उसको पर्दे पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर जो है लिखना है, और ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में इससे पूछा जाता है। अब आइए हम समझते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, मतलब समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑब्जेक्टिव के लिए जो है रामबाण है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए, समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। सबसे पहला बात आपको यह ध्यान रखना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। एक दर्पण के आगे होता है और एक दर्पण के पीछे होता है। अभी हम लोग उसको इमेज से समझेंगे, पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। मतलब जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु होगी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनेगा दर्पण से। अर्थात वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है। जैसे वस्तु जो है दर्पण से मान लेते हैं 3 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। दोनों क्या होता है? बराबर होता है। आइए इसको हम लोग इमेज के माध्यम से समझते हैं और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि ये जो है समतल दर्पण है, ठीक है, और इस तरफ जो है हम इस पर लेप लगा देते हैं। तो ध्यान से आपको देखते रहना है। इधर हम लेप लगा दिए। साइंस के भाषा में मैंने आपको बताया था कि इसी तरह से लेप लगाया जाता है। इसे पाइप पार देंगे तो इसका मतलब हुआ कि लेप हो गया। तो इधर से जब लेप लग गया तब दर्पण प्रकाश को अभी गुजारना हो तो इधर से नहीं गुजारेंगे, क्योंकि इधर से तो लेप लग गया है। तो ये दर्पण का जो है पिछला भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? ये दर्पण का पिछला भाग है, ध्यान रखना है। और ये दर्पण का जो है अगला भाग हो गया। ये वाला जो भाग है ये दर्पण का क्या हो गया? अगला भाग। ठीक है, अब देखिए इस दर्पण के सामने जो है यहाँ पर एक हम वस्तु रख देते हैं। ठीक है, ये वस्तु रख दिया गया। अब जरा सोचिए कि ये वस्तु रख दिया गया, वस्तु से जो प्रकाश आएगा, वस्तु से प्रकाश आएगा दर्पण पर, इस समतल दर्पण पर। ये वस्तु से ऐसे समतल दर्पण पर प्रकाश आ गया। अब बताइए जब तिरछा आया है तो टकरा के वो वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा? क्योंकि हम लोग प्रकाश के परिवर्तन में पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण जो किसी समतल सतह से टकराएगी तो वह वापस लौट जाएगी, टकरा के परिवर्तित हो जाती है। तो ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है।
तो इस वस्तु जो ये वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश आया टकरा के और वापस लौट गया। अब यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा तो इस व्यक्ति को ये वस्तु दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो देखिए ये वाला वस्तु उसको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि देखिए जब इस वस्तु से प्रकाश टकरा के आया इस दर्पण पर और टकरा के चला गया इसके आंखों में, प्रकाश का परिवर्तन हुआ तो इसकी आंखों में चला गया, तो इस व्यक्ति को लगेगा कि जो हमें वस्तु दिखाई दे रही है वह वस्तु जो है यहाँ पर है। वह वस्तु कहाँ है? यहाँ पर वस्तु है, ऐसे ही इसको दिखाई देगा क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए यहाँ पर खड़ा है, इसका प्रकाश आके यहाँ पर टकराया, टकरा के वापस चला गया, तो इस व्यक्ति को लगेगा कि ये वस्तु जो है यहाँ पर है। ये वस्तु कहाँ पर है? यहाँ पर उसको जो है प्रतीत होगा, यहाँ पर उसको दिखाई देगा इस व्यक्ति को। तो वस्तु तो यहाँ पर था लेकिन यहाँ पर अब बताइए दिखाई दे रहा है क्योंकि परिवर्तन जो इस तरह से हुआ है कि इसकी आंखों में ऐसे गया है, तो इस वस्तु जब देखेगा ये तो लगेगा कि इधर वस्तु है, यहाँ है। तो देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ, यानी दर्पण की पिछला भाग है। तो समतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, ये आपको बात ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ये दर्पण है, दर्पण से जितना दूरी पर वस्तु है, मान लेते हैं ये वस्तु वो है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है दर्पण, यहाँ दर्पण है, इस दर्पण से यहाँ तक वस्तु है, तो मान लेते हैं दूरी जो है x है। तो प्रतिबिंब दर्पण से जितना दूर प्रतिबिंब बना है इसका भी दूरी x से होगा, मतलब दर्पण से जितना दूर वस्तु होगा उतना ही उस वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर बनेगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी x है तो प्रतिबिंब की भी दूरी कितना हो जाएगा? x ही हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए मैं इसी इमेज को जो है एक अच्छे से बनाया हूँ उसको दिखाता हूँ। जैसे देखिए इसमें आप ऐसे जो है सब चीज़ें एक बार में ही बना दिया गया है। देखिए इसको समझिए, यहाँ पर देखिए ये समतल दर्पण है और ये दर्पण का ये पिछला भाग हो जाएगा और ये दर्पण का इधर अगला भाग हो जाएगा, तो ये समतल दर्पण है। यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, उस वस्तु का नाम है O, इस वस्तु का क्या नाम है? O है। और ये दर्पण से यहाँ जो है x दूरी है, दर्पण से x दूरी पर यह वस्तु रखा गया है। अब इस वस्तु का प्रकाश आया इस समतल दर्पण पर और टकरा के वापस चला गया। जब ये टकरा के वापस जाएगा, यही परिवर्तित किरण है, और इसके बीच में अविलंब खींच देते हैं और ये कोण आई हो जाएगा, कोण आर, इसको आपतन कोण कहते हैं, इसको परिवर्तन कोण कहते हैं। तो जब ये प्रकाश टकरा के किसी व्यक्ति की आँख में गया तो इस व्यक्ति को लगेगा कि ये जो प्रकाश आ रहा है, ये जो इमेज आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये देखिए परिवर्तन हुआ है तो डायरेक्ट इसकी आंखों में गया, तो यहाँ से लगेगा इसको कि आ रहा है। तो यही जो है कहा जाता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वास्तव में दिखाई नहीं देगा, तो आभासी होता है। कैसे होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है और दर्पण के पीछे बनता है, तो ये वाला बात आपको ध्यान रखना है। और वो यहाँ पर वस्तु है और ये देखिए दर्पण से जितना दूर वस्तु है तो दर्पण से उतना ही दूर पर प्रतिबिंब भी बना है, x दूरी पर है, ये भी x दूरी पर है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या होती है, और ये 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछता है और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। देखिए तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, जितना भी हम लोगों ने समझा, वही बात जो है समतल दर्पण की विशेषता हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोगों ने देखा कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो हमेशा सीधा ही बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ये भी हम लोगों ने समझा। वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है समतल दर्पण में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए वस्तु की ऊंचाई जो है 2 मीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा? 2 ही मीटर होगा, दोनों का आकार बराबर होगा। उसके बाद प्रतिबिंब आभासी बनता है, यानी वर्चुअल इमेज बनता है। उसके बाद दर्पण से प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी समान होती है, यानी दर्पण से जितना दूर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूरी पर बनेगा, ये भी हम लोगों ने समझा। उसके बाद देखिए प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, पार्श्व परिवर्तन इसको कहते हैं या फिर पार्श्व उल्टा होता है। अब ये क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए आपके घरों में जो है समतल दर्पण होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? समतल दर्पण कहा जाता है, क्योंकि वो प्लेन होता है। और उसको अगर आप फोड़ के देखिएगा तो उसके पीछे जो है आपको लेप लगा हुआ मिलेगा, किसी भी चीज़ का पेंट लगा दिया जाता है या फिर लेप लगा दिया जाता है, तो वो समतल दर्पण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए जब आप उसमें आप चेहरा देखते हैं तो आपका चेहरा जो है ऊपर नीचे सेम रहता है। ऊपर नीचे सेम का मतलब आपका सर जो है ऊपर है, तो उस दर्पण में आपका सर भी ऊपर ही दिखाई देगा।
और आपका पैर नीचे है तो उस दर्पण में आपका पैर भी नीचे ही दिखाई देगा, लेकिन बाएं और दाएं की स्थिति जो है बदल जाती है। तो उसी को जो है पार्श्व उल्टा या फिर पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है कि जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ऊपर और नीचा वाला जो हिस्सा है वो सेम रहता है, लेकिन बाएं और दाएं वाला हिस्सा जो है अगल बगल होता है, बदल जाता है। दाएं वाला बाएं चल जाता है, बाएं वाला दाएं चल जाता है। वही बात यहाँ पर लिखा गया कि समतल दर्पण में वो परिवर्तन जिसमें प्रतिबिंब की ऊपर नीचे की दिशा वही रहती है, परंतु दाएं और बाएं की दिशा जो है बदल जाती है। जैसे आप दर्पण के सामने अगर आप अपने रूम में खड़ा होइएगा तो वहाँ पर देखिएगा आपका सर ऊपर है, ऊपर नहीं रहेगा, पैर नीचे है, नीचे ही रहेगा, दर्पण में भी उसी तरह दिखाई देगा। लेकिन आपका दायां हाथ जो है बायां की तरफ हो जाएगा और बायां हाथ आपके दाएं की तरफ हो जाएगा। उसी को पार्श्व उल्टा या फिर पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। जैसे देखिए नॉर्मल आर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, खूब अच्छे से इस तरह से नॉर्मल आर लिखा जाता है। लेकिन अगर इसी को हम लोग दर्पण में देखेंगे, समतल दर्पण में जो हमारे घरों में है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आर जो है इस तरह से दिखाई देगा। देखिए ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें भी ऊपर वाला हिस्सा वही है, सेम है, नीचे वाला हिस्सा जैसे है वैसा ही है, लेकिन दाएं और बाएं वाला हिस्सा देखिए बदल गया। दाएं में इसमें जो है इस तरफ से ऐसे बनाया गया है, लेकिन इसमें इस तरफ से ऐसे हो गया है। तो ये दर्पण में दिखाई देगा, समतल दर्पण में इस तरह दिखाई देगा और नॉर्मल आपको ऐसे दिखाई देगा। तो दाएं बाएं की स्थिति जो है बदल जाती है। आप दर्पण के सामने खड़ा होकर आप अपना बायां हाथ उठाइएगा तो लगेगा दर्पण में कि आप दायां उठा रहे हैं। अगर आप दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में लगेगा कि आप बायां हाथ उठा रहे हैं। तो उसी को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व उल्टा होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आया होगा। अब जो अगला वीडियो आएगा कल, उसमें हम लोग जो है गोलीय दर्पण के बारे में समझेंगे।